आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि लास्ट क्लास में हमने B2B के बारे में कवर करा था, आज हम सीखेंगे B2L के बारे में और B2S के बारे में, B2CS और B2L के बारे में। सर ये B2CL क्या होता है और क्या होता है अभी दिखाओ, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन, देखो मेरे पास टिन नंबर है, यहाँ पर ध्यान से देखना 07 का टिन नंबर मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को माल बेचता हूँ जिसकी वैल्यू 2.5 लाख से नीचे, कितने की वैल्यू 2.5 लाख से नीचे, तो उसको एक वर्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? आप यहाँ आके देखोगे तो आप उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे B2, ये लिखा है B2CS, जिसके लिए लिखा है बिजनेस टू कस्टमर, लेकिन स्मॉल वाला, मतलब छोटे लेवल पे काम करने वाला। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचता है और उस पूरे बिल की वैल्यू 2.5 लाख से नीचे है, तो आप किस में एंट्री समझ जाइए? B2CS। अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचता है लेकिन उस वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर की है, तो वहां क्या लगेगा आपका? B2CL। क्या लगेगा आपका? B2L। अब इसी के लिए काम करते हैं और इसी की अपनी एक रिटर्न फाइल करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा कि मैंने कैश में किसी को माल बेचा है, तो मैंने यहाँ पर जिस स्टेशन में माल बेचा वो चीज़ यहाँ पर फिलअप करूँगा कि मैंने इस स्टेशन पे माल बेचा है, यहाँ पर कैश लिख दिया। लेकिन उन्होंने कहा सर जब आप कैश बेच रहे हैं तो उसमें पार्टी का नाम मेंशन कर दीजिए, आपने किसको माल बेचा है उसका प्रिंट में नाम तो लिया ही है। अगर कोई आपसे ऐसी चीज़ कहता है तो आपको इस बटन पर आना है, वाउचर कन्फिगरेशन पे जाना है, और वाउचर कन्फिगरेशन में आपको एक टॉपिक मिलेगा सेपरेट कन्फिगर शिपिंग डिटेल, आप इसको यस करेंगे। ऑल पार्टी नहीं, ओनली फॉर कैश बैंक। अगर मैं कैश बैंक लूँ ना तभी ये पॉपअप खुल के आए। ये एक्चुअली होता क्या, ये प्रिंट के लिए यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रिंट के लिए। अगर आप इस पर आओगे, यहाँ पर तारीख लिखोगे और जैसे ही आप इस पर इंटर मारोगे ना तो आपके पास एक स्क्रीन खुल के आएगी जिसमें देखो नीचे गिवन है B2C ट्रांजेक्शन इनपुट विल नॉट बी अवेलेबल, और यहाँ पर बता भी रहा है B2C है, मतलब ये बिजनेस टू कस्टमर है। और यहाँ पर जो भी आप कस्टमर का नेम डालना चाहते हैं वो यहाँ पर आप नेम डाल लीजिए। फिर उसका एड्रेस जो भी डालना चाहते हैं वो डालिए। ठीक है, फिर स्टेशन मोबाइल नंबर, ठीक है, उसकी मेल आईडी, GST नंबर तो उसका होगा नहीं, तो आप इसको सेव कर दीजिए। मैंने इसको माल बेचा लेकिन माल की इसकी वैल्यू इतनी बढ़ा दी मैंने, 60,000 रुपये कर दी, 6 लाख का बिल बन गया। ऊपर L है तो नीचे क्या लगेगा आपका? CGST, SGST, और इसको आप सेव करेंगे तो वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 2 लाख रुपीज़। जब ऐसा मैसेज आता है तो आपका मतलब क्या है कि अगर इस बिल की वैल्यू 2 लाख से ऊपर है तो हमेशा एक मैसेज आएगा ये वाला। ये मैसेज आपको ये इंटीमेशन देता है कि गवर्नमेंट ने 1 दिसंबर 2015 को एक ऐसा रूल निकाला था, उन्होंने कहा था कि अगर किसी बिल का अमाउंट 2 लाख से ऊपर है ना, तुम्हें उस पार्टी का IT पैन कार्ड नंबर लेना है। क्या लेना है? उस पार्टी का IT पैन कार्ड नंबर लेना है। एक्चुअली जब ये हुआ था तो जो गोल्ड का काम करते थे उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो कह रहे थे कि हमारा एक बिल की वैल्यू 2 लाख से ऊपर हो जाएगी, अब जिसके पास IT पैन कार्ड नंबर क्या है उसको सेल नहीं करे। तो ये आपसे हमेशा ऐसा पॉपअप आएगा, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। एंड देन देखो यहाँ पर मेंशन भी हो रहा है योर वैल्यू डेली कैश ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ RS इज बिन एग्जिस्ट फ्रॉम अकाउंट सेल, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। इसका सिंपल सा मतलब है गवर्नमेंट ने अपने डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर ही बोला है कि आप एक दिन में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश में माल नहीं बेच सकते। ये ठीक है, तो ये हमारा भी गलत है, लेकिन मैं आपको लार्ज टैक्स वाले दिखाने के लिए मैंने इस पर क्लिक करके सेव कर दिया। ऐसी मैंने एक और लोकल में ट्रांजेक्शन करी, बट ना इसको मैं 2 लाख से नीचे की वैल्यू डाल के सेव कर देता हूँ। एंड देन इनका एड्रेस डाल दिया मैंने, और उसको मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। अब इस वैल्यू को मैंने 2 लाख से नीचे रखा है, ऊपर CGST और नीचे SGST ले लूँगा, सेव कर दिया। कोई मैसेज आया? कोई नहीं आया। आपको सर कहते हैं लाओ मुझे रिपोर्ट दिखाओ कौन से मेरे लार्ज वाले हैं, कौन से मेरे लार्ज वाले हैं। तो आप GSTR 1 में आएंगे, डेट डालेंगे 1 जुलाई से लेके 30/7 तक की। एंड देन उन्होंने किसकी बात करी? उन्होंने बोला लार्ज दिखाओ।
तो आप जैसे लार्ज पे करोगे तो यहाँ पर लार्ज पे आ ही नहीं रहा, तो आप ई कॉमर्स वाले हैं, आप इस पर क्लिक कीजिए, नीचे होगा फिर। ठीक है, इस ये आ रहा है आपका। ठीक है, लेकिन इसमें सर एक ही एंट्री आ रही है, बाकी तो वाली आ नहीं रही, दोनों एंट्री दिखा रहा है। ठीक है, अब दोनों एंट्री क्यों दिखा रहा है, इसको तो एक एंट्री दिखानी चाहिए ना, तो इन्होंने सेक्शन वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रखा होगा। देखिए अभी रिपोर्ट नहीं आ पा रही वैसी जो चाहिए थी, क्योंकि हो सकता है बीजी वालों ने 2.5 लाख वाले के लिए अलग कॉलम नहीं बनाया, इसी के अंदर इनबिल्ड करके दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको सबसे पहले आपको सेम वही प्रोसेस पे करना है, एक्सपोर्ट करके एक्सेल पे ले जाना है। एक्सेल पे जैसे ही जाएगा उसके बाद आपके पास जो शीट खुली हुई है उस शीट के अंदर चेक कीजिए क्या हमें B2C में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो चीज़ आप यहाँ पर डालेंगे। B2C में हमें क्या चाहिए होता है, लार्ज वाले के अंदर हमें इनवॉइस वैल्यू, इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्स रेट, वैल्यू और ये। तो हमारे पास कितनी चीज़ें गिवन है इसके अंदर, जीएसटी के अंदर टैक्स रेट गिवन है, टैक्स वैल्यू गिवन नहीं, ये नहीं गिवन है। तो बिजी वाले हो सकता है इसके अंदर और बहुत सारे चेंजेस करेंगे, क्योंकि देखिए रिपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आ रही जैसी जीएसटी के पोर्टल पे बनी हुई है। तो इसलिए हम इसको ऑफलाइन भरते हैं, अब ऑनलाइन नहीं भर रहे, इसको इम्पोर्ट नहीं कर रहे। तो अगर ऑफलाइन रिटर्न भरनी है तो कैसे भरेंगे आप लोग, डेस्कटॉप पे आएंगे, इसको खोलेंगे। ठीक है, जैसे ही ओपन होगा तो आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, ऑलरेडी ओपन है क्या, ये जीएसटी पोर्टल ओपन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या सिलेक्ट करेंगे, एक तो हम B2C वाले के लिए करेंगे और एक आपका B2 लार्ज वाले के लिए। इस पर क्लिक करा, इसने पूछा इसका इनवॉइस नंबर कितना है। ठीक है, अभी देखो उन्होंने बनाया ही नहीं है जीएसटी पोर्टल वालों ने BTC लार्ज के लिए, और यहाँ पर आपका कोई टॉपिक अभी खुल के नहीं आ रहा, इसलिए खाली अभी उन्होंने B2B के लिए बनाया, इसलिए रिटर्न का पीरियड ना उन लोगों ने आपका कर रखा है। B2B बना लेकिन अभी B2C नहीं बना, लार्ज भी नहीं बना और ना ही आपका बना। आप यहाँ पर देख सकते हैं अनेबल टू लोड टेम्पलेट, अभी आपके पास ऐसा कोई भी नहीं बना कि आप इसमें काम कर सकते हैं। हाँ, आप B2B लिखेंगे तो हमें B2B में क्या चाहिए होगा, टिन नंबर डालना पड़ेगा, और टिन नंबर होता ही नहीं है। तो इस तरीके से ना अभी बहुत सारे चेंजेस आने बाकी हैं इसके अंदर, B2C के अंदर भी। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान